नमस्कार। भारत की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। सबसे पहले तो हम वोटर से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप मतदान का प्रयोग जरूर कीजिएगा। एवरी वोट काउंट्स, सो प्लीज वोट फॉर श्योर। लेकिन वोटर जो पोलिंग बूथ जाता है तो उससे पहले वो मन भी बनाता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आखिरकार क्या वादे कर रही हैं, मैनिफेस्टो में क्या घोषणाएं कर रही हैं, दिल्ली के विकास को लेकर आखिरकार क्या योजनाएं ला रही हैं, उनका विजन क्या है। आइए इस विशेष पैनल डिस्कशन में बातचीत करते हैं। मैं हूं अमित अरोरा और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पर बातचीत के लिए यहां दूरदर्शन दिल्ली के स्टूडियोज में मेरे साथ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि मौजूद हैं। आप सभी का अभिनंदन। हमारे साथ हैं पवन शर्मा जी, नेशनल स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी से। प्लीज वेलकम एडवोकेट सुनील कुमार, आप स्पोक्सपर्सन हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। वेलकम करना चाहेंगे श्री लक्ष्मण सिंह का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुंवर, दिल्ली राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से। तो पवन जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि दशक भर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार है, तो जो वादे आपने पहले किए थे वो कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रहे, क्या प्रगति है? देखिए, मुझे आज भी याद है कि 2015 में हमारी सरकार बनी थी। अरविंद केजरीवाल जी ने पहला वादा किया था कि दिल्ली के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, इसका इंतजाम किया जाएगा। सारी पार्टियां हमारे ऊपर हंसती थी, बोले कैसे होगा, कहां से पैसे आएंगे, ये हो ही नहीं सकता, दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आ ही नहीं सकती, ये बातें करते थे। ये सारे काम करके दिखा दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी कि ये देश के मूलभूत सुविधाओं पे काम भी हो सकता है, 24 घंटे बिजली आ सकती है। आज दिल्ली इकलौता राज्य पूरे देश के अंदर जहां 24 घंटे बिजली आती है और बिजली फ्री भी आती है, इकलौता राज्य है। लेकिन आज दिल्ली के अंदर ये सारे काम तो हुए, जो सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को फ्री मिलनी थी वो तो मिली, उसके बावजूद दिल्ली के इंफ्रा पे बहुत बड़ा काम हुआ। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनने से पहले मात्र 195 किलोमीटर की मेट्रो की लाइन हुआ करती थी। आज 450 किलोमीटर की मेट्रो की लाइन बनना ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार बनने से पहले 65 साल के अंदर दिल्ली में मात्र 62 फ्लाईओवर हुआ करते थे। हमारी सरकार ने मात्र 9 साल के अंदर 39 नए फ्लाईओवर बना दिए। मतलब अरविंद केजरीवाल जी फ्री बिजली भी देते हैं, फ्री पानी भी देते हैं, फ्री शिक्षा भी देते हैं, उसके बावजूद इंफ्रा पे इतना बड़ा काम करना ये अरविंद केजरीवाल जी को आता है। और सारी पार्टियां, देखिए आज पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जो पार्टियां फ्री बिजली देने पर वो कोसती थी, कहती थी सारे पैसे अरविंद केजरीवाल लोगों में बांट रहे हैं, आज वो सारी पार्टियां विवश हो गई। दिल्ली के अंदर वादे कर रहे हैं, हम 300 यूनिट बिजली देंगे, 400 यूनिट देंगे, 500 यूनिट देंगे। इनसे पूछना मैं चाहता हूं कि इनकी 20-22 राज्यों में सरकारें हैं, किसी एक राज्य का नाम बता दें जहां इनके राज्य में फ्री बिजली मिलती हो, 24 घंटे बिजली मिलती हो। ये अपने राज्य में करके नहीं आते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी करके भी दिखाते हैं। उसके बावजूद दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है, पहली सरकार है जी। तो आप ये कह रहे हैं जो भी वादे 2015 और 2020 में किए थे वो सारे पूरे हो गए? बिल्कुल, लगभग वादे पूरे हुए और उन वादों से ज्यादा काम करके दिखा दिया। यही बात है कि अरविंद केजरीवाल जी आज भी काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने काम किया हो तो हमको वोट देना है, मत देना। ये हिम्मत किसी पार्टी के अंदर नहीं है जो काम के नाम पे वोट मांग सके। लेकिन दिल्ली के बजट की बात करें तो सुनने में आया था कि यूं तो ट्रेडिशनली हमेशा रेवेन्यू सरप्लस बजट था, लेकिन इस साल तो रेवेन्यू डेफिसिट बजट हो गया। नहीं, देखिए, हमारी सरकार बनने से पहले दिल्ली का बजट मात्र 29,000 करोड़ का था और आज बजट 76,000 करोड़ का होना ये बहुत बड़ी बात है। ईमानदार सरकार ही कर सकती है। पहली सरकार क्या करती थी, सारे पैसों को नेताओं की जेब में जाते थे। अब सारे पैसे सरकार के खजाने में आते हैं और उस खजाने से दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिलती है, फ्री शिक्षा मिलती है, फ्री अस्पताल का इंतजाम होता है, फ्री मोहल्ला क्लिनिक बनते हैं। ये तमाम सारे काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने किए, ईमानदार राजनीतिक वजह से हो पाए। पूरे देश में आज बता दीजिए, कोई एक राज्य बता दीजिए जहां की सरकार मुनाफे में चलती हो, जिसके ऊपर घाटा ना हो। दिल्ली की सरकार मुनाफे में चलती है, पहली सरकार है। सब कुछ फ्री देने के बाद, फ्लाईओवर बनाने के बाद, मेट्रो बनाने के बाद, सीवर की लाइन डालने के बाद, पानी की लाइन डालने के बाद, तमाम सारे काम करने के बावजूद सरकार मुनाफे में है। ये केजरीवाल जी को करना आता है जी। तो एक विकल्प तो है फ्री की तमाम सुविधाएं, और कई बार एक वर्ड आता है कि ये वेलफेयर स्कीम्स हैं। लेकिन मैं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अनिल, आपका जो संकल्प पत्र है दिल्ली चुनाव 2025 को लेकर, उसकी क्या हाइलाइट्स हैं? देखिए, हम लोग मैनिफेस्टो के नाम से रिलीज नहीं करते, हम लोग विश्वास करते हैं संकल्प से सिद्धि। आपको जानकारी है, लोकसभा चुनाव 2014-2019 हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया और केंद्र सरकार ने 99% से ऊपर उसमें काम किए। इसी तरीके से इस बार जो दिल्ली का चुनाव है 2025 का,
हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन की, करीब 1,80,000 दिल्ली के नागरिकों ने उसमें सुझाव दिए, हमारे वीडियो वैन गई और हमने फिर 3 हिस्सों में उसको संकल्प पत्र को जारी किया। और हम लोगों का ये एक इतिहास रहा है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। आपको जानकारी है, विश्व में सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना, करीब 81 करोड़ देश के नागरिकों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है वो मोदी सरकार दिया जा रहा है। हमारी एक आयुष्मान योजना, करीब 11 करोड़ लोग उसमें लाभान्वित हो चुके हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा उसमें एनरोल हो चुके हैं, वो हमारा टेस्टिमनी है, हमने किया है उसका। कोरोना काल में आपको याद है किस तरीके से जब पूरी स्थितियां बेकार हो चुकी थी, जब कोरोना वैक्सीन को डेवलप करना और पूरे देश के नागरिकों को ना सिर्फ सिंगल डबल बल्कि बूस्टर डोज 225 करोड़ वैक्सीनेशन मुफ्त में देना, ये मोदी सरकार ने ही किया है। दिल्ली के लिए अब क्या है? हमने ये कहा है अपने संकल्प पत्र में, जो हमारी कल्याणकारी योजना है, जो पूरे देश में एक हमारी आयुष्मान योजना लागू है, जो दिल्ली राज्य सरकार केजरीवाल साहब के हठधर्मी के तहत जो वो लागू नहीं कर पाए, जिसका पूरे देश को फायदा है, वो हम दिल्ली में लागू करेंगे। 8 फरवरी को दिल्ली में जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके साथ 5 लाख की वो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना है हमारी, 5 लाख और राज्य सरकार के से, तो 10 लाख रुपए की हम देश के दिल्ली के नागरिकों को देंगे। हमने कहा है कि जिस तरीके से हमारे बाकी राज्यों में लाडली बहना योजना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, महाराष्ट्र में है, इसी तरीके से 2,500 रुपये महीना अपना लाडली बहना योजना कहते हैं, दिल्ली की बहनों को भी हम लोग देने वाले हैं, ये हमारा है। इस तरीके से जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, हमारे जो रेडी पटरी वाले हैं, जो हमारे रिक्शा वाले हैं, उन सब के लिए हमारा बोर्ड बनेगा, उनके लिए भी सहायता होगी। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? मैं बताता हूँ, ये बात आप केंद्र से भी पूछ सकते हैं। हम तो दिल्ली की तरह नहीं है, दिल्ली ने तो दिल्ली के नागरिकों ने करीब 6 लाख करोड़ रुपया केजरीवाल साहब को दिया पिछले 10 सालों में एज ए टैक्स पेयर, और उन्होंने तो शराब के भ्रष्टाचार में उड़ाया। आज उनका रेवेन्यू डेफिसिट है 7,000 करोड़ का, पर हम तो विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी। कह रहे हैं दिल्ली का बजट मुनाफे का नहीं है, रेवेन्यू डेफिसिट का है। 31 साल में पहली बार हुआ है कि रेवेन्यू डेफिसिट इन्हीं की स्टेटमेंट कहती है फाइनेंस सेक्रेटरी। इस बार तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर आप केंद्र का देखें तो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था देश बन चुका है और हम 3री अर्थव्यवस्था बनने वाली है। और मैं एक चीज और कहता हूं, हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत करप्शन, डायरेक्ट बेनिफिट, 11 करोड़ लोगों के किसानों को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दे रहे हैं। पैसा कहाँ है? हमने 50 करोड़ मुद्रा लोन दिए, हमने बहनों को दिया, हमने रेडी पटरी वालों को दिया। ये वेलफेयर, जो टैक्स का पैसा है, लोगों के वेलफेयर में खर्च होना चाहिए। लेकिन कई बार वोटर ये भी कंफ्यूज हो सकता है कि चाहे आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो हो या आपका संकल्प पत्र, बहुत कॉमन चीजें हैं। ये 2100 दे रहे हैं तो आपने 2500 कर दिए। देखिए, हमने कहा हम संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, हम कहते हैं मोदी की गारंटी। आप हमारा 2014 का संकल्प पत्र बात कर लीजिए, 19 का। उधर अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करो, पंजाब में इन्होंने 3 साल पहले कहा था 1,000 रुपये देंगे, आज तक नहीं दिए। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बात किया था कि 1,000 रुपये देंगे, आज तक नहीं दिए है। आप इनके हॉस्पिटल की बात करते हैं, 10 साल में एक भी नया हॉस्पिटल हो तो बताइए ना साहब, नहीं बनाया। इवन 6 जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनका रीडेवलपमेंट का काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप इनका कोई भी मुद्दा ले लीजिए, मैं आपको बताता हूं। आप बताइए 10 साल में कोई एक नया कॉलेज बना है क्या? 10 साल में कोई नया हॉस्पिटल बना है क्या? नहीं बनाया जी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। वोटर जब दिल्ली में वोट करने जाएगा, कांग्रेस के पास आते हैं। एक वक्त था शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही, लेकिन अगर आप 2015 देखें, 2020 के असेंबली इलेक्शन देखें तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार आप क्या विशेष लेकर आए हैं दिल्ली वासियों के लिए? देखिए, जो हमारे माननीय अध्यक्ष जो देवेंद्र यादव जी हैं दिल्ली वाले, उन्होंने एक न्याय यात्रा निकाली थी पूरी दिल्ली में और 70 की 70 विधानसभाओं में वो गए। और उस न्याय यात्रा के दौरान जब वो गए तो लोगों से उन्होंने बातचीत की। रेडी पटरी वाला हो, चाहे नाई हो, चाहे छोटा खोमचा लगाने वाला हो, चाहे दुकानदार हो, व्यापारी हो, सब लोग बढ़ चढ़कर उनसे बात की और उनको अपनी समस्याएं बताई। हम अनऑथराइज कॉलोनी में भी गए, झुग्गी झोपड़ियों में भी गए। उसको करने के अलावा हमने जो हमारा जो घोषणा पत्र था, उसके लिए हमने 22 विषय चूज किए थे और 22 विषय को लेकर हम लोगों के पास गए, RWAs के पास गए, जो हमारे औद्योगिक संस्थान है उनके पास गए, विद्यार्थियों के पास गए, इंटेलेक्चुअल्स के पास गए और उनसे करके हमने जो अपना घोषणा पत्र बनाया है उसमें 5 गारंटी हैं। सबसे मेन पहली गारंटी है कि प्यारी दीदी योजना, और जो हम गारंटी लेके आए वो हमने पहले इंप्लीमेंट की है दूसरी स्टेट्स में। उसमें हम 2500 रुपए, क्योंकि अब देखो, आप ये पूछ सकते हैं कि 5 गारंटी आप क्यों लेके आए हो।
5 गारंटी इसलिए क्योंकि आज जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। जो हमारी महिला है, जो हमारी बहनें माताएं हैं, उनका जो घर का बजट है ना वो बिगड़ा हुआ है। अब क्योंकि हम केंद्र में है नहीं, तो हम दिल्ली में अगर अपनी बात करेंगे तो हमने हर राज्य में इस महंगाई से लड़ने के लिए हमने गारंटीज दी हैं। और हमारी ये जो 5 गारंटी हैं, पहली गारंटी है प्यारी दीदी योजना, उसमें हम हर महिला को 2500 रुपए प्रति महीना देंगे। वो हम ये दावा कर रहे हैं कि हमने 1100 रुपए कर्नाटका की सरकार में दिए और वो सरकार दे रही है। बनते ही जो है पहला कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें ये पास किया गया। दूसरी हमारी है 300 यूनिट तक हम फ्री बिजली देंगे, और 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे उसको हम डिस्कॉम को फायदा नहीं पहुंचाएंगे जैसे आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया, आज तक ऑडिट नहीं हुआ उनका। हम उनको वो 300 यूनिट तक का जो पैसा है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को ट्रांसफर करेंगे, वो वहां से देंगे। तो अगर 301 हो जाए तो फिर 1 यूनिट पे देना है? 1 यूनिट पे। तो वो जो 300 यूनिट का जो है वो हम बिजली कंपनियों को जो फायदा पहुंचाया आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने, उस करप्शन को रोकने के लिए हमने ये किया। ये बड़ा इत्तेफाक की बात है कि जब 2024 में अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस के सदस्य थे, और अब देखिए पवन जी कि आरोप भ्रष्टाचार के और बिजली कंपनी के ऑडिट ना कराने के कांग्रेस ही लगा रही है आप पर। देखिए, तो नई बात नहीं है, कांग्रेस बीजेपी दिल्ली में दोस्ती कर चुकी है। अच्छा, ये मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो खुशी की बात है मिलके चुनाव लड़े हैं भाई। कैंडिडेट मिलके डिस्कस करते हैं, तय करते हैं, तो भाई इलेक्शन में मिलके तय कर रहे हैं। तो इंडिया अलायंस जो नेशनल स्तर पे था वो राज्य स्तर पे नहीं है। नहीं, देख, इंडिया अलायंस का मकसद था राष्ट्रीय स्तर पे। जिस तरह से देश के अंदर संविधान का खतरा था, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने की बात करती थी, आरक्षण को खत्म करने की बात करती थी, वो बहुत जरूरी था। लेकिन आज देखिए, जब दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, आज दिल्ली के अंदर क्या हो रहा था भाई? परवेश वर्मा जी दिल्ली के अंदर वोटर खरीद रहे थे, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी? अरविंद केजरीवाल जी पर एफआईआर करवा रही थी, एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस के नेता दिल्ली की महिलाओं के खिलाफ अवैध टिप्पणी कर रहे थे, कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, प्रियंका गांधी गलत बात है। जो पैसे बांटे जा रहे थे उसका हमने विरोध किया था, ने बोला था ये गलत बयानबाजी ने आवाज उठाई, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसका विरोध किया। दूसरी एक एक करके बोलें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इनके प्रवक्ताओं ने टीवी चैनल के ऊपर ऑन एयर पूर्वांचलियों को गालियां दी। इसका विरोध कांग्रेस ने नहीं किया, हमने इसका विरोध किया। पहली बात, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। दूसरा, आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी काम की बात कर रहे हैं, काम की राजनीति की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल इतना था, आप कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे, ना प्री पोल ना पोस्ट पोल। नहीं, मतलब ही नहीं बचता हमारे लिए। मैं इसको बात पूरी कर देता हूं भाई। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि महिला सम्मान में हम 2100 रुपए देंगे। भाजपा के नेताओं ने महिलाओं को गालियां दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं दिल्ली में संजीवनी योजना के तहत सारे बुजुर्गों का इलाज करवाऊंगा। भाजपा के नेताओं ने हमको गालियां दी। तो अरविंद केजरीवाल जी काम की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं। मैं अलायंस का पूछ रहा था, लेकिन अगर भाजपा की बात करें, भाजपा दिल्ली में एनडीए अलायंस के रूप में आ रही है। जी जी, देखिए, हमारा बहुत पुराना अलायंस है, एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हम लोग अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, हम लोग मुद्दों पे हैं। जो इंडी गठबंधन था अपॉर्चुनिस्ट था, वो एंटी मोदी था। ये कहीं इकट्ठे होते हैं, कहीं अलग हो जाते हैं। हमने देखा किस तरीके से 2013 में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनी, जबकि शीला जी को गाली देते थे, लोकसभा चुनाव में लगे। पर आज की स्थिति दिल्ली में है, हमारे जेडीयू भी लड़ रहे हैं दिल्ली में, एक सीट जेडीयू लड़ रहे, एक एलएनजेपी जो हमारा रामविलास पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी 68 पे लड़ रही है, और हमारा अलायंस है। इवन आप देखें, कल जब माननीय मोदी जी ने यमुना खादर में सभा की तो उनके लिए, बुराड़ी के लिए वोट मांगे उनके लिए। और हम लोग एक्चुअली क्या है, देशभक्त लोग हैं, हम लोग मुद्दों पे बात करते हैं। हम लोग कुछ अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, एंटी मोदी जो लोग होते हैं, जो सत्ता का लालच करने के लिए ऐसी बात नहीं करते। मुद्दे हैं, विजन है, उसलिए काम करते हैं। जी, तो 3 पार्टीज तो ये हुई, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन अगर हम बासपा की बात करें, लक्ष्मण जी, आप 68 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वही कांग्रेस की तरह पिछली बार देखें तो बासपा तो 0 सीट्स। तो क्या रोल है बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली चुनाव में? देखिए, पहले तो मैं आपको अमित जी बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक देश में समय समय पर जो जन्मे महान पुरुष हैं, जिन्होंने मानवता की बात की है, इस देश के दबे कुचले लोगों की विकास की बात की है, उनकी एक विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी। तो हमारा रिजल्ट की अगर हम करें तो रिजल्ट नहीं आया, 0 आया, तो ऐसा नहीं है। हम लोग 2008 में 2 सीट जीते, 5 दूसरे नंबर पर रहे। 2015-2020 में तो वोट प्रतिशत 1% से हाँ, वोट परसेंट कम हुआ हमारा। फिर अब की बार 2025 में आपको ये कहने के लिए नहीं मिलेगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और कुछ आपको अलग दिखाई भी देगा कि हो सकता है कि हम कुछ सीटें जीत पाएं। और एक बहुत रोचक बात है जो वोटर जरूर जाने कि
अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की तरह बहुजन समाज पार्टी कभी भी मैनिफेस्टो नहीं लाती, वो ये कहती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा मैनिफेस्टो। बिल्कुल, यस अमित जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान बनाया तो सब जाति धर्म बरादरी के लोगों को उसमें ध्यान रखा गया, और ईमानदारी से गवर्नमेंट अगर ईमानदारी से भारतीय संविधान को लागू कर दे तो किसी भी जाति धर्म बरादरी के लोगों को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तमाम मूलभूत सुविधा उसके अंदर मिलने लगेंगी। अब शिक्षा की, पानी की जो बात करते हैं, ये सब चीजें भारतीय संविधान में है ना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करके दिखाया, जब 4 वर्ष सरकार रही तो करके दिखाया। कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया हमने कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, और बगैर मैनिफेस्टो के इतने काम करके दिखाए जो आज तक वहां की जनता सराहती है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय संविधान पर्यावरण संरक्षण पर जरूर फोकस करता है, और दिल्ली के वोटर की अगर बात करें तो उसे स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी चाहिए। डॉक्टर अनिल, क्योंकि आप तो पर्यावरणविद हैं, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास इस बार दिल्ली चुनाव में मुद्दा रहेगा? देखिए, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम 3 साल में माँ यमुना को पवित्र करेंगे। हम एनवायरमेंटल प्लान बनाएंगे और 5 साल में दिल्ली की हवा को भी स्वच्छ करेंगे। मैं रीज़न बताता हूँ। ये मैन मेड प्रॉब्लम है, प्रकृति तो स्वच्छ करती है। आप यमुना की बात कीजिए, जब माँ यमुना पल्ला में दिल्ली में एंटर करती है, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है वो ठीक है, उसके डिजोल्व ऑक्सीजन, उसका फीकल कौन सब ठीक है, पर जब दिल्ली के 37 एसटीपी प्लांट वो अनट्रीटेड पानी डालते हैं, 22 नाले जब डालते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि 2000 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार मेरे पर रिपोर्ट है, दे चुकी है। और जब आप ओखला में जो छोड़ते हैं तो उसको बिल्कुल जहरीला छोड़ते हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया केजरीवाल साहब ने हरियाणा पे, मैं बल्कि दूसरा इल्जाम लगाता हूँ और प्रूफ के साथ लगाता हूँ। आप स्वच्छ यमुना का जल पल्ला में लेते हैं, एज पर द यमुना टीटी 1000 क्यूसेक्स मिनिमम ई फ्लो मिलता है वहां पे। आपको जब दिल्ली से यमुना बाहर करनी है तो 500 क्यूसेक्स ई फ्लो देना है, उसकी जगह आप सीवर देते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, क्या लाएंगे? बिल्कुल सोल्यूशन है, हमें लेते हैं। दिल्ली के सारे एसटीपी प्लांट को आप ठीक कीजिए, 37 के 37 37 के 37 ठीक कीजिए, मतलब उसको ऐसा बनाइए जिससे उसके आउटलेट के पैरामीटर बिल्कुल ठीक ठाक हों। अभी अनट्रीटेड पानी ना भेजें। दूसरी बात, 22 नाले गिरते हैं, क्यों गिरते हैं साहब? आप उनको टैपिंग क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको लिख देता हूं। एलजी साहब ने 1 साल पहले यमुना को साफ करने का बीड़ा उठाया, केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां रोक दिया उनको। आपको ध्यान होगा, आपके चैनल ने दिखाया था नजफगढ़ डेन में, जिसको हम नदी के रूप में बोलते हैं, साहिबी नदी बोलते हैं, उसमें नाव चलाई, इनको रोक दिया। इसी तरह हवा की बात करते हैं, 28,508 किलोमीटर सड़कें हैं। अब 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको हड़काया है कि 3100 टन जो आपका वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, जो सड़कों पर पड़ा रहता है, आप उसको क्यों नहीं क्लीन कर रहे? PM 2.5 और 10 उससे जनरेट होता है एयर पोल्यूशन। कल ही रात को फिर ग्रेफोर्ड लग गया। जी, अब ये इस तरीके से जी बिल्कुल, मैं पवन जी से जरूर पूछूंगा, लेकिन पहले हम CPIM का पर्सपेक्टिव भी लेते हैं, क्योंकि आपने जो एक घोषणा पत्र कहें तो वो वैकल्पिक एक आपने योजनाएं बताई हैं। पहली बात तो ये बताइए, CPIM दिल्ली में कितनी सीटों पे लड़ रही है, लेफ्ट कितनी सीटों पे, और आपका वैकल्पिक योजनाएं क्या है? पहली बात तो CPIM 2 सीट पर लड़ रही है, हमारे करावल नगर और बदरपुर विधानसभा में। करावल नगर में एडवोकेट अशोक अग्रवाल लड़ रहे हैं और जगदीश चंद वहाँ से लड़ रहे हैं बदरपुर से। इसके अलावा हमारा 5 अन्य लेफ्ट पार्टी जो हैं, CPI, CPI-ML और फॉरवर्ड ब्लॉक, इनके साथ अलायंस है, जो कुल मिला के 10 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। और इन सीटों पर लड़ने का मुख्य मकसद ये है कि जो लेफ्ट ऑल्टरनेट, हम जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, वो बहुत स्पष्ट है। कोई 2100, 2500, तो आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। कोई लाडली लेफ्ट कोई फ्रीबीज ऑफर नहीं कर रही। नहीं, एक वही चीज, वो एक ऑल्टरनेट की बात कर रही है। ये जो है कि आप पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज कर दो, पूरा का पूरा जो सरकारी संयंत्र जितने हैं उनको प्राइवेटाइज कर दो, और गर्व से कहो कि हाँ हम तो अडानी अंबानी को बेचेंगे। तो आपने पूरा एक तरह से सरकारी जितने भी महकमे थे उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ये हमें समझना होगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट मीन आपकी सैलरी नीचे जाएगी, आपका इनकम नीचे जाएगा, आपको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, और आप पूरी तरह से प्राइवेट मार्केट पर निर्भर होंगे। रोजगार सृजन के लिए आप क्या करेंगे? यानी जेब खाली, और दूसरी तरफ हर चीज के लिए मार्केट पर आपकी निर्भरता।
लेफ्ट ऑल्टरनेट की बात करता है, कहता है कि उसकी जेब में कैसे पैसा डाला जाए, ये नहीं कि लालच दे के वोट लेने के लिए 21, 25, 300 यूनिट, 200 यूनिट। यही आम आदमी पार्टी ने एक ऑल्टरनेट के तौर पर लाने की कोशिश की। उसने भी कभी भी मजदूरों के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को जो वादा किया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करेंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करने के पक्ष में हैं? बिल्कुल, यानी पक्की नौकरी, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों का खोला जाना, सरकारी तंत्र को मजबूत करना, जिससे कि आमदनी बढ़े। जनता की आमदनी अगर बढ़ेगी तो वो खर्च भी करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। सतत विकास पे आप क्या करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि अगर मेरी सांस ही ठीक नहीं आ रही, मेरी AQI 600 हो गई, हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में आप भी रहते हैं, वही कहानी। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं जब भाजपा के साथी बता रहे थे कि हम तो यमुना माता की ये सेवा करेंगे, आपको बताऊं कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा हार्म करने का अगर किसी का डेवलपमेंट मॉडल आया है तो वो बीजेपी है। सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको अल्टरनेट मॉडल प्रस्तुत लेफ्ट करना पार्टी होगा। सॉल्यूशन। एग्जैक्टली। चलिए आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे जो 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, क्या वो फंक्शनल हैं? और अगर यमुना में चाहे अमोनिया बड़ा है या कोई और केमिकल, क्या हम कोई और टेक्नोलॉजी लाके उसे स्वच्छ नहीं कर सकते? देखिए बड़ा सिंपल सा है, यमुना जी की लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर के आसपास है और दिल्ली मात्र 21-22 किलोमीटर के आसपास है। आज बताएं कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है वो 6.5 6.7 ppm आ रहा है अमोनिया, वो जहर है। सोल्यूशन है हमारे पास? बता रहा हूं जहर है। और वहां पे आप जाके चेक करेंगे तो कोई एसटीपी नहीं है इनका वहां पे, जो कि सीवेज को ट्रीट करके पानी को छोड़ने का काम करता कोई नहीं है। आज चले जाइए वृंदावन के अंदर, कोई एसटीपी नहीं है। आज चले जाइए दिल्ली से बाहर निकलते ही इनका कोई एसटीपी नहीं है। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने बहुत काम किया, हमने पहले स्वीकार किया कि वो काम 100% पूरा नहीं हो पाया यमुना का, उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन इसे बात करना चाहता हूं, देखिए हम ये कह रहे थे कि भाई इस दिल्ली की सारी सुविधाओं को भाजपा दिल्ली में आके बंद करना चाहती है, ये सबूत मांगते थे। इनका मैनिफेस्टो पढ़िएगा, इन्होंने कहा कि फ्री शिक्षा जिसको मिलती है उसको हम रिव्यू करेंगे, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी वो ये तय करेंगे। तो फ्री शिक्षा को बंद करना चाहते हैं। इनके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में फ्री बिजली बंद होनी चाहिए। मैं तो आम आदमी पार्टी के सॉल्यूशन मांग रहा था, मैं उसी पे आ रहा हूं। इनके लोगों ने कहा, इनके मैनिफेस्टो में कहा कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद करेंगे जो फ्री दवाई देने का काम करता है। चलिए भाजपा सारी पूछ लेते हैं अगर भाजपा की सरकार बनती है, वोटर कई बार कहता है क्या कंटिन्यूटी रहेगी? क्या मोहल्ला क्लिनिक को आप बंद कर देंगे अगर भाजपा की सरकार? हमने कहा है कि सभी कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेंगी, पर उसमें जीरो टॉलरेंस होगा। मोहल्ला क्लिनिक में एक ही फोन नंबर से आप 65,000 टेस्ट दिखाते हैं, आप हॉस्पिटल में नकली दवाइयां सप्लाई करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आप जीवन से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? और वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अब आप अगर आपको टर्शियरी ट्रीटमेंट चाहिए, आपको लंग्स की हार्ट की प्रॉब्लम है, एक भी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? आपने 6 हॉस्पिटल्स का रीडेवलपमेंट होना था, क्यों नहीं हुआ? पूछ लेते हैं, हॉस्पिटल निर्माण बड़ा जरूरी है हेल्थ के लिए। मैं आपको हॉस्पिटल के नाम गिनवाऊंगा। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर मुझे ये नाम बता दें। पेपरों पे बनाते हैं, मैं अपना बताता हूं। मादीपुर हॉस्पिटल जाइए, बुराड़ी हॉस्पिटल जाइए, ज्वालापुरी जाइए, सरसपुर जाइए, शालीमार बाग जाइए, सुल्तानपुरी जाइए, सरता बिहार जाइए, रघुवीर नगर जाइए। ये हॉस्पिटल की बात करो सर, टर्शरी हॉस्पिटल आप बताएं मुझे। मैं बता रहा हूं, सरकार ने कहा कि दरभंगा के टर्शरी हॉस्पिटल बनाया, सबसे ज्यादा एम्स हमने बनाए, सबसे ज्यादा एम्स हमने बनाए। पेपरों में तो आप बाबा जी, आपकी सरकार ने कहा कि आपने देश के एक एक करके तो वोटर ने मन बनाना है। बस ये बता दीजिए अगले 5 साल में कितने और अस्पताल निर्माण या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की बात है? देखिए दिल्ली के अंदर जितने हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो काम चल भी रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी को इनको अच्छा नहीं लग रहा कि दिल्ली के लोगों का फ्री इलाज हो। भाई मोहल्ला क्लिनिक के अंदर क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेक्टर होता है, क्या भाजपा की ये नीति है जिसको मोहल्ला क्लिनिक पूरा करता है? क्या भाजपा की नीति निजीकरण की है या सरकारी अस्पताल खोलने की? अगर नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं तो आप कह रहे हैं अस्पताल सरकार की ही जिम्मेदारी है एकदम। और मैं आपको बता रहा हूं इनके संकल्प पत्र में क्या है, इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। अल्टरनेट पॉलिसी उसी से निकलेगा। संकल्प पत्र में ये कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम आयुष्मान कार्ड जो यहां शुरू करेंगे। आयुष्मान कार्ड क्या है? आयुष्मान कार्ड का मतलब है निजीकरण। सरकारी अस्पताल नहीं चाहिए इनको निजी अस्पताल चाहिए। एक एक करके मैं इसका लक्ष्मण आप असल में हमें समय नहीं दे रहे। आप इनको लगता है इनको हमारा संकल्प पढ़ना चाहिए था। 10 साल में केजरीवाल साहब 100 नौकरियां नहीं दे पाए, जबकि दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड इनके अंडर है।
हमने कहा है 5 साल में 50,000 सरकारी नौकरियां दिल्ली में दोगे और 20 लाख हम उद्यम। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, ये तो नेशनल चैनल है। लेट मी रिप्लाई फर्स्ट देन यू आंसर। 20 लाख हम रोजगार पैदा करेंगे, 50,000 सरकारी नौकरी करेंगे। एक चीज और जो पहले बात की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अनुसार कोई भी उद्यम बिना एसटीपी ईटीपी नहीं चल सकता। सर हम नेशनल चैनल पे झूठ बोलना ये ठीक बात नहीं, आप चेक कीजिए सारा। और दूसरी बात एक अंत में, आप जरा महाकुंभ का डाटा तो देख लीजिए, 50 करोड़ लोग वहां नमामि गंगे में आचमन कर रहे हैं ना, और यमुना जी में नहीं कर सकते। जी सुनील जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सतत विकास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर 22 नाले यमुना में जा रहे हैं और अगर हमें अमोनिया और बाकी केमिकल्स की आशंका है तो क्या हमारे पास सॉल्यूशन है? क्या कांग्रेस का सॉल्यूशन है कि जो मैं पानी पीऊं दिल्ली वासी होने के नाते वो अच्छा पानी हो, सांस लूं तो हवा अच्छी हो? क्या सॉल्यूशन है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास सॉल्यूशन है। आप हमारा 15 साल का जो शीला दीक्षित जी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखें कि पर्यावरण भी अच्छा था, यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा था। क्या करेंगे तो अब आप? सुन तो लो जरा। पोल्यूशन बढ़ रहा था तो हमने सारी डीजल की जो बसेस थी वो सीएनजी में कन्वर्ट की थी और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। दूसरी बात, यमुना की बात करते हैं, दोनों पार्टियां चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने यमुना को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वही केजरीवाल जी थे। सर मैं आपसे कांग्रेस के सॉल्यूशन हमने बता तो रहा हूं, हमने जापान सरकार से उस समय एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट के तहत हमने यमुना की सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारी सरकार चलेगी इसलिए हमारे पास बेबस रहे और हमारे पास विजन है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा विजन से चलती है। 15 साल जो दिल्ली ने देखा है, 15 साल जो आज भी लोग जो है, चाहे भाजपा वाले हो चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो चाहे कोई भी हो, वो आज भी शीला दीक्षित जी के विकास वाले मॉडल की चर्चा करते हैं। और हमारे पास विजन है, हमने ग्रीनरी बढ़ाई थी और हमें 5 साल दो, हम यमुना की सफाई कर देंगे। बहाना नहीं बनाएंगे लक्ष्मण जी, उसने अमोनिया छोड़ दिया, वहां से हरियाणा से गड़बड़ होगी, यूपी से गड़बड़ होगी, हम बहाने नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी आपने संविधान की बात की थी और संविधान का जो दिल है वो प्रियम्बल है और उसके पहले 3 अक्षर हैं वी द पीपल। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम दिल्ली वासियों की बात करें, आखिरकार दिल्ली का वोटर क्या चाहता है? दिल्ली का वोटर देखिए, जैसे कि इन सबके अभी आपने देखा एक नूरा किश्ती की तरह आपसे हम लड़ते हैं। जनता को भ्रमित करने का काम ये बहुत अच्छी तरह से बहुत जानते हैं, ये तरह तरह के वायदे ला दिल्ली का वोटर क्या चाहता है? और दिल्ली का देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश के बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो मॉडल दिया बहन कुमारी मायावती जी ने, वही दिल्ली का वोटर चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग अधिकतर दिल्ली में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं वो। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार इधर बनती है तो उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ हर प्रकार का, चाहे शिक्षा में ले लीजिएगा आप, चाहे आप स्वास्थ्य में ले लीजिएगा, इतने यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, इतने हाई स्कूल कॉलेज, मतलब इतना शिक्षा स्तर पर काम किया कि उसकी आज भी सराहना की जाती है। वैसा ही क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं अगर ऐसा बीएसपी सरकार बनती है तो वही उत्तर प्रदेश वाला मॉडल यहाँ लागू होगा और तमाम सुविधाओं को यहाँ मिलने लगेगी। देखिए मूल बात एक है कि भाजपा चाहती है कि कोई राज करे, जीत जाए भले ही आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, राज तो वही करेगा जो केंद्र में बैठा होगा। ये जो मॉडल लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर और आपने पास कर लिया, और दिल्ली के स्टेटहुड को तो छोड़ दीजिए, हम तो चाहते हैं कि जब तक दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी तब तक दिल्ली का भला नहीं होगा। तो सीपीआईएम फुल स्टेटहुड की बात करेगा। बिल्कुल। और ये जो असंवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट के बहुमत को बना के और जिस तरह से पास कराया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल को एक शैडो मुख्यमंत्री बना दिया गया। एनडीएमसी को लेके भी आपका वैकल्पिक योजना कुछ कहती है? बिल्कुल, यही सवाल है कि लेकिन ये सब तब होगा जब दिल्ली की अपनी राज्य होगी। और भाजपा जो खुद घोषित कर रहा है कि हम तो चाहे कोई सरकार बना लो, हम उपराज्यपाल अभी चुनाव के दौरान। मैं पूछता हूं डॉक्टर अनिल, जब भी दिल्ली के विकास की बात होती है तो हमेशा मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज हमेशा कहा जाता है। क्या समय आ गया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए? देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यह देश की राजधानी है। हमें याद करना चाहिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब गणतंत्र दिवस पे राजपथ पर धरने पे बैठे थे। क्या एक मुख्यमंत्री जब गणतंत्र दिवस चल रहा हो बैठ सकता है? किस तरीके से गणतंत्र दिवस पे लाल किले पर हमला हुआ था, किस तरीके से बाहरी ताकतों का सहयोग लिया गया था, क्या दिखाना चाहते हैं? दूसरी बात,
जिस तरीके से दिल्ली की 28,508 किलोमीटर सड़कों पे गड्ढे या गड्ढे में सड़क नहीं पता। दिल्ली में एनडीएमसी एरिया है, दिल्ली में दिल्ली कैंटोनमेंट में आज भी 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार दिल्ली पे खर्च करती है। एनडीएमसी में करती है, दिल्ली पुलिस पे करती है, दिल्ली कैंटोनमेंट में करती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करती है, आरएमएल में करती है, सफदरजंग हॉस्पिटल में करती है, डीडी पे करती है। अगर ये नहीं होता तो दिल्ली का आज अगर दिल्ली में मेरठ एक्सप्रेस बना, देहरादून एक्सप्रेस बना, मुंबई एक्सप्रेस बना, तो किसने बनाया? आज अगर टनल बनी है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, वार मेमोरियल बना है, दिल्ली सरकार तो बेड़ा गर्क कर देती इस तरीके से। तो दिल्ली को, क्योंकि देश की सुरक्षा भी मैटर है, कभी कभी तो ये प्रधानमंत्री आवास पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो फुल स्टेटहुड इशू नहीं है, मुझे नहीं पता ये सिस्टम है, पर मुझे लगता है कि देश की राजधानी आज आप जाके देखिए, इंदौर, अहमदाबाद जाके देखिए, वो लगती है ऐसी चीजें, पर यहाँ पर इन्होंने क्या हल किया? दिल्ली के पवन जी, ये जरूर जनता जानना चाहेगी। देखिए, हम लोग सब डीटीसी बस में जाते हैं और पानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड की बात होती है। डीटीसी क्या मुनाफे में है, घाटे में है? दिल्ली जल बोर्ड क्या अच्छा काम कर रही है, मुनाफे में है या घाटे में? देखिए, हमारी सरकार बनने से पहले दिल्ली मात्र 3600 बस हुआ करती थी, वो भी सीएनजी की खटारा बसेस हुआ करती थी। आज दिल्ली के अंदर 7800 बसें होना, इलेक्ट्रिक बसेस होना, चमचमाती बसेस होना, ये बहुत बड़ी बात है। आप बता दीजिए एक एक करके, एक एक करके। मैं इसके बाद आपके पास आता हूँ, सुनील जी, इनके बाद मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, सरकार बनने से पहले बसेस की संख्या डबल से भी ज्यादा हो जाना, इलेक्ट्रिक बसेस 2000 हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली जल बोर्ड की बात कर रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के अंदर 4000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन डाली, 6800 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन डाली। जिस यमुना जी की बात कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि सारा जो सीवर का पानी था यमुना जी में सीधे सीधे गिरता था। 10 on 10 पानी की क्वालिटी होती है एसटीपी की, वो पहले थी ही नहीं। दिल्ली के अंदर पूरे देश के सबसे बड़े 3 एसटीपी दिल्ली में है। इनके बताएं, इनके कहां पे हैं? पहली बात, आज दिल्ली के अंदर भाजपा के पास ना मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना मुद्दा है, ना एजेंडा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी काम की बात करते हैं, ये गाली गलौज की बात करते हैं। एक सेकंड, भाजपा को दिल्ली के लोगों ने एक जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करिए। दिल्ली में क्या हो रहा है? फिरौती की कॉल आ रही है, बम धमाके हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, चोरियां हो रही हैं। लेकिन इसे सवाल करते हैं, कोई जवाब नहीं है। दिल्ली के लोग बड़े सदमे में हैं, इनकी एक जिम्मेदारी निभा नहीं पाए। दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं, गलती से इनको एक जिम्मेदारी दे दी सरकार की तो पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे, पावर कट लगने शुरू हो जाएंगे, अस्पतालों की हालत खराब हो जाएगी। स्कूल, जो सरकारी स्कूल की हम बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने 22,000 कमरे बनाए, लेकिन इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा संसद के अंदर इनकी सरकार ने कहा कि इन्होंने 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। बहुत जरूरी है के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने वाले हैं। जरूरी है, ये स्कूल बंद कर रहे हैं। ये देखिए रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूँ, ये 2 दिसंबर का इन्हीं के सांसद सुन लीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे दिखाया ना, मैनिफेस्टो भी दिखाता है, देखिए। और आपका झूठ का एक्सपोज कर रहा हूँ नेशनल चैनल पे, नेशनल चैनल पे। एक भी देखिए, ये 2 दिसंबर का, इन दोनों को शिक्षा के मामले 2 दिसंबर का आप लिख लीजिए, 2100 करोड़ रुपए समझ पाए, 2100 करोड़ रुपए इनको दिए, आ गए ये 2100। ये लेटर देख लीजिए, ये राज्यसभा में जो जवाब हुआ था उसका हुआ था। पर झूठ बोलने की फैक्ट्री बंद कर दीजिए। अरे 5 तारीख को दिल्ली की जनता जवाब देने वाली है, फैक्ट्री बंद कर। वोटर जरूर चाहेगा कि हम सभी इतनी कर्टसी तो दिखाएं कि एक वक्त में एक व्यक्ति बोले। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा शिक्षा के मसले पर एक्सपोज करना चाहता हूं, क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, कांग्रेस क्या कर सकती है? आपकी 0 सीटें हैं, इस बार आपकी क्या अपेक्षा है? क्या कांग्रेस की सरकार बन सकती है? देखिए, इस पर का अभी जो पिछले 11 साल से जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली की जनता ने उसको भुगता है। जरा सी बारिश होती है, वाटर लोगों की 30-30 लोगों की जान चली जाती है। तो वाटर लॉगिंग के लिए सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन है ना, हमने सॉल्यूशन दिया था। हम ये जो सीवेज सिस्टम है उसको नया बनाएंगे और पूरी दिल्ली के सीवेज सिस्टम को जब हम अच्छा कर देंगे तो वाटर लॉगिंग होगी नहीं। वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो मासूम लोगों की जान नहीं जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, प्रदूषण की बात। हर नवंबर के बाद ये दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, 600 AQI हो जाता है, 700 AQI हो जाता है, परंतु दोनों सिर्फ लड़ने के अलावा, एक दूसरे पे दोषारोपण के अलावा कुछ नहीं करते। तीसरी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार की बात है, हमारा जो संकल्प है, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देंगे। जब से केजरीवाल जी आए हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पे चले गए हैं, जबकि ये बोलते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जब लोकसभा में आपने अलायंस किया तब नहीं मालूम था? हमने केंद्र सरकार के लिए किया था, हमारा दिल्ली को लेकर नहीं था। हमने शराब घोटाले की कंप्लेंट कांग्रेस ने की थी, आपको याद दिला दूं, अनिल चौधरी जी अध्यक्ष थे उस समय, हमने कंप्लेंट की थी। और जो एक के साथ एक फ्री शराब बांटते थे, दिल्ली की जनता को ये क्या देना चाह रहे थे? गरीबों को क्या देना चाह रहे थे? एक दारू की बोतल भी उसके साथ मिलेगी। प्रोफेसर राजीव,
क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि वोटर बहुत तंग आ गया है और वो चुनौतियों से पार पाके विकसित दिल्ली चाहता है। मैं आपको सिर्फ एक मसले पर खास करके एजुकेशन, चूंकि वो मेरा फील्ड भी है, जी, तो मैं चाहता हूं हिंदी जी मैं एजुकेशन में जो अभी बात हो रही थी, जो एनईपी आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो सीधा सीधा प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन की बात करता है, जिसको लागू पूरे देश में कर दिया गया है और जिसका परिणाम है कि सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को अगर जोड़ लीजिए तो हजारों की संख्या में स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं इस एनईपी के परिणाम स्वरूप। और उसका, इस एनईपी का समर्थन आम आदमी पार्टी भी करती है और छह स्कूल यहां भी मर्ज हुए ये अभी कुछ महीनों पहले। तो ये जो है नीति शिक्षा के संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए ये इन दोनों को एक्सपोज करता है। ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट एक ही है कि जब तक आप जो परिवहन को घाटे और मुनाफे की चीज आप पूछ रहे थे, जी, डीटीसी, चाहे चाहे परिवहन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये मुनाफे का व्यापार बना देना, ये उसको मैं शिक्षा पे ही आता हूं, क्योंकि अभी शिक्षा व्यापार बहुत बना जरूरी दिया है। ये शिक्षा से ही मतलब व्यक्तित्व का व्यापार निर्माण बना होता दिया है। गया है। राष्ट्रीय शिक्षा को शिक्षा नीति लेकर में व्यापार है भाजपा वो। का संकल्प पत्र क्या कहता है? देखिए, हमने कहा है केजी से पीजी तक दिल्ली में मुफ्त शिक्षा देंगे। हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है, संविधान में भी कहा है। हमने कहा है उसके लिए काम करें। अभी कुछ ही दिन पहले 11 साल में केजरीवाल साहब ने तो एक भी कॉलेज नहीं बनाया, पर हम माननीय मोदी जी ने 3 कॉलेजों का शिलान्यास भी रखा है। और आपको जानकारी है IITs दुगने हो गए हैं, IIM दुगने हो गए हैं, एम्स दुगने हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज भी कई गुना बढ़ गई हैं। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। अभी एक बात और कर रहे थे, दिल्ली में सीवर नेटवर्क की बात करें 10,000, टोटल नेटवर्क ही 8,100 किलोमीटर है। ये रिकॉर्ड है। दिल्ली जाड़ू के साइड में 80,000 किलोमीटर ठेके दिए। पर आप तो शिक्षाविद हैं, आप तो इंटरव्यू ना करें, आप तो शिक्षाविद है ना, समझदार हैं आप तो। नहीं, आप तो समझदार है ना, आपको मौका मिल गया। और जो आप बना भी है उसकी फीस कितनी है, ये सवाल है। जब तक आप सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी तो फिर इसका अब ये पानी की मूलभूत पानी की बात करते हैं। 1300 MGD दिल्ली की रिक्वायरमेंट है। ये पूछना चाहता हूं, 11 साल में एक भी एमजीडी आपने नहीं बताया। 950 MGD था, आज भी वही है जी। पूछ 1000 करोड़ इसमें पाइपलाइन निकली है, इनका रिकॉर्ड बड़ी है। और क्योंकि चैनल पे आके झूठ बोलना इनका काम हो गया। बिल्कुल बड़ी है। हाँ, भाई आपको देखिए, आपके चैनल ने बहुत रिपोर्ट करी है, दिल्ली के अंदर टैंकर पे युद्ध होता था, लोगों की दुश्मनी हो गई, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर 4000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाना, ये बहुत बड़ी बात है, जिसको भाजपा घाटा बताती है। मैंने सवाल पूछा था, भाई सबसे बड़ा घाटा टैंकर माफिया है, सबसे बड़ा टेम्पर माफिया आपके विधायक मिले हैं, आपके विधायक चला रहे हैं, केजरीवाल साहब चला रहे हैं, टैंकर माफिया मतदाता कहाँ समझ पाएगा? मतदाता तभी समझ पाएगा अगर एक व्यक्ति बोले, लक्ष्मण जी पानी की क्वालिटी को लेकर, पानी की कैपेसिटी को लेकर बासपा क्या करेगी? देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं आपको अमित जी कि देखिए, अब इससे पता लग जाता है, इन्होंने ना राजनीति को फुटबॉल का गेम बना रखा है। आप बताइए, इधर से बॉल मारी इधर से मारी इधर, बस ये चाहते हैं कि हम लोग बने रहें और एक दूसरे पे दोषारोपण करके जनता को भ्रमित करते रहे। अब बात रही आपके पानी की, जो आपने क्वेश्चन किया, देखिए, बहुजन समाज पार्टी अगर सरकार आएगी दिल्ली के अंदर तो आपको ये पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी और बेहतर होगी हर व्यक्ति के लिए। पानी की क्या कमी है? देखिए, इसमें नेचर ने देश के अंदर इतनी सारा कुछ दे रखा है, इतनी नदियां बहती हैं, इतना समुद्र है, पानी की कमी है क्या भारत देश के अंदर? बशर्ते कि इनकी राजनीतिक पार्टियों की, सरकार की नीयत ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनील जी, पानी को लेकर मेरा एक ये है कि आज 44% लोगों को गंदा पानी दिया जा रहा है और जो टैंकर माफिया आज भी काम कर रहा है, टैंकर में हमने GPS लगाया था,
कांग्रेस की सरकार ने कि भाई ये पता लगे कि ये टैंकर यहां से गया है, उस गली के लिए, बलजीत नगर की गली के लिए गया नहीं गया, तो ये टैंकर इन्होंने चला रहे जीपीएस थे। हटा दिया, ये टैंकर चला रहे थे। इन्होंने जीपीएस हटा दिया, चला रहे थे, लाइन हम डाल रहे थे, इन्होंने ये जीपीएस हटा डिफरेंस दिया। है। टैंकर ये चला रहे थे। भाई, इनकी हमारा सरकार कहती ये थी वादा है कि जनता जिसको से, फ्री बिजली चाहिए हमारा अपना दिल्ली की कनेक्शन जनता कटवा से दे। वादा इन्होंने ये कहा है था, कि भाई, हमने घर पूरी घर फ्री जो बिजली दी है है, 24 स्वच्छ घंटे बिजली पानी, दी है। बताएं स्वच्छ इन्होंने क्या पानी किया? देंगे, टैप वाटर देंगे और घर घर देंगे। जी, लेकिन जब हम कई बार हम जब नदियों की बात करते हैं तो गुजरात में हमने देखा है एक रिवर फ्रंट है साबरमती में, राजस्थान में जाएं तो अब चंबल में इतना खूबसूरत रिवर फ्रंट है। लोगों की आकांक्षा है, दिल्ली वासियों की, क्या यमुना पे रिवर फ्रंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और हमने अपने संकल्प पत्र में इसको बोला भी है। 3 साल में यमुना को स्वच्छ करके करेंगे। मैं रीज़न बताता हूँ आपको। मैंने अभी बताया कि यमुना टीटी के हिसाब से 1000 क्यूसेक्स मिनिमम फ्लो आता है, पर आप वजीराबाद पोर्ट की बात कीजिए, पिछले कई साल से उसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई। यमुना की बात करते कैसे ट्रीट होगा? आज पूरे वर्ल्ड में 6, 8, 10 पीपीएम तक ट्रीट हो रहा है, आप अभी तक 1 पीपीएम पे रखे हुए। तो वो टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी हाँ, हमको। मैं और बता रहा हूँ, दिल्ली को 4 सोर्सेज से पानी मिलता है। मुनक नहर से मिलता है, गंग नहर से मिलता है, यमुना से मिलता है और ग्राउंड वाटर से मिलता है। अभी तक 9.5 से ज्यादा नहीं करे। आपने कहा, जो अभी इन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर बढ़ाएंगे, वाटर टेबल देख लीजिए। गंग नहर से तो आपको दिक्कत नहीं है, मुनक नहर से दिक्कत नहीं है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आचमन किया है पल्ला में, दिक्कत नहीं है। पर दूसरी बात, आप अवेलना रिवर फ्रंट बन सकता है। रिवर फ्रंट, एक चीज, अवेलना क्या कर रहे हैं? जो 500 क्यूसेक से जब ओखला में वापसी देते हैं तो वो सीवर का पानी देते हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस ये कर रहे हैं। ठीक है। पर और एक चीज और, जी। 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार यमुना के क्लीनिंग को दे चुकी है। वो जी, सारा भ्रष्टाचार इसका की रेट चढ़ गया इनका। मतलब यमुना पे रिवर फ्रंट भी बन सकता है, ये भी एक जो है ना कल्पना है दिल्ली वासियों की। एक और मुद्दा मैं पूछूंगा, दिल्ली की अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ गरीब, अमीर, मिडिल क्लास सब है, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें, आम आदमी पार्टी कैसे देखती है जब ये बात आती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश के और संख्या बढ़ रही है? देखिए, पहली बात तो है कि इनके नेता यमुना जी में थूक के आए, माफी मांग लेंगे, पहली बात तो। दूसरा, भाई दिल्ली के अंदर कोई इलीगल आदमी आएगा तो कैसे आएगा? नीचे से पैदा तो होगा नहीं भाई, बॉर्डर से आएगा, हवाई जहाज से आएगा। दोनों ही जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी पार्टी की है। इलीगल इमिग्रेंट्स देखिए क्या है, जो इनका सर्वोच्च नेता तिहाड़ में रहा हो तो उसको जेली नजर अरे आती है। आपके तो जेली नजर आती है राष्ट्रीय इनको। दलाली खाई अब थी, क्या, जेल थी, अरे सजा हुई थी आपको तो। अरे भ्रष्टाचार अरे पार्टी आपके के नेता को प्रवक्ता को सजा ऐसे हुई नहीं थी बोलना भाई। चाहिए। तिहाड़ में हमारे आपका किसी नेता को है, सजा अब नहीं बोलने हुई। का भी तमीज आपके नहीं है। नेता को अब बीच में सजा क्यों हुई टोक थी। रहे हो? जवाब सुनना पवन जी, चाहिए। सौदे में तिहाड़ में दलाली सारा का सारा एक-एक कैबिनेट करके। तिहाड़ में बैठ गया, खाई थी। फिर सुनने का मादा चाहिए। सुनने का अहमदुल्ला खान बांग्लादेश से वापस आते हैं, आपके एमएलए गैंगस्टर रैकेट चलाते हैं, आपके 2 इनके विधायक, मैं बता रहा हूँ, अरे इनको चुप तो कराइए, इनको टिकट मिली नहीं है, अब ये बोलने में चैनल दिखाते हैं। अरे बोलने का मादा, सुनने का मादा चाहिए। जो वोटर वोटर है दिल्ली बोलने का का, मादा दिल्ली का देखिए। वोटर, देखिए दिल्ली बता का रहे, वोटर एक स्वच्छ बता दिल्ली रहे। चाहता है, हरित दिल्ली चाहता है, अनिल जी सुरक्षित दिल्ली चाहता है। मेरे को लगता है आप आम आदमी पार्टी के जो विधायक, प्रत्याशी विधायकों का एफिडेविट देख लीजिए, आधे से ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका। एक नरेश पालन विधायक गैंगस्टर एक्ट में बंद है, इनके 2 विधायक महेंद्र गौल और दूसरे वो बांग्लादेशियों के कागज को सर्टिफाई करते हुए पकड़े गए हैं। दूसरा, अमनुल्लाह खान जिनको ओखला का विधायक हैं, बांग्लादेशियों को बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं, राशन ये दे रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से ये करते हैं। प्रोफेसर इसमें मैं आंसर साहब, करूंगा। सुरक्षित दिल्ली, देखिए, आज के डेट में अपराध का नगरी बन चुका है दिल्ली, और हर किस्म के अपराध हो रहे हैं। वैकल्पिक अब और solution। उसमें उस संकल्प लिया जा रहा है कि हम जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना। और हो क्या रहा है, चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में राम रहीम को पैरोल पर दिया जाता है, जो जिस पर की बकायदा सजा जाता है। Solution तो क्या है? एक है खाने का दांत और एक है दिखाने का दांत। आपके पास सॉल्यूशन है? हमारे पास ऑल्टरनेट पॉलिसी का जो विजन है, जब तक उस विजन के तहत हम नहीं चलेंगे, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप थोड़ा होगा। सा विजन और शेयर करिए, वोटर को क्लैरिटी हो जाए। सबसे जरूरी चीज है कि लोगों की आय को बढ़ाया जाए। अपराधीकरण को से अगर मुक्त होना है तो लोगों को रोजगार देना होगा। लॉ एंड ऑर्डर की लॉ एंड ऑर्डर का गहरा संबंध जो है वो बेरोजगारी से। आज ड्रग्स का पूरे दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए, युवा ड्रग्स में शामिल है, वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। तो जहां इस तरह का, और आप उसको कहां ले जा रहे हैं, तो उसको कुंभ में चढ़ा के आप ले जा रहे हैं और वहां पर मौत हो रही है। तो जब तक हमारे पास ऑल्टरनेट पॉलिसी नहीं होगी, और दुर्भाग्य से एएपी के पीछे
भाजपा भागती है, कभी भाजपा के पीछे एएपी, अगर वो राम तो ये हनुमान। तो ये जो राम और हनुमान भक्त का देख के जो सच्ची बात है, ईमानदारी की बात है कि लोगों को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी से बचना चाहिए, अब महंगाई से बुजुर्गों बचना की बात चाहिए। करते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को हमेशा हम सम्मान देते हैं। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें तो बुजुर्गों के लिए क्या खास है? देखिए, बुजुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल जी संजीवनी योजना लेके आए हैं। जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनका इलाज फ्री होगा, चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन भाजपा ने क्या किया, ट्रेन में मिलने वाला रिजर्वेशन खत्म कर दिया। इन्होंने बुजुर्गों को जो सारी सुविधा जो मिलती थी, संजीवनी योजना में कितने अमाउंट तक? आप कोई अमाउंट की देखिए, चाहे इलाज 1 रुपए का हो, चाहे इलाज 1 करोड़ रुपए का हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी फ्री इलाज करवाएंगे। फ्री तीर्थ यात्रा तो बुजुर्गों को होती है, लेकर मेरा भाजपा पेंशन जब बंद कहती हुई, है- लेकर मेरा अरविंद क्वेश्चन केजरीवाल है। जी करवाते हैं। भाजपा जब लेकिन- कहती है आपने आयुष्मान भारत लागू नहीं किया, उसका लाभ नहीं बहुत पहुंचा। अच्छा, बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आयुष्मान योजना में सीएजी ने एक्सपोज किया था इनका घोटाला, जो कि इन्होंने 10 लाख लोगों का फर्जी रजिस्ट्रेशन किया था, मुर्दों के नाम पे पैसे खा गए थे। लेकिन उसमें योजना में क्या है, क्या आपको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी आय 1 लाख से ज्यादा हो, आपके पास स्कूटर हो, आपके पास फोन हो, आपके पास फ्रिज हो, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कहते हैं आप चाहे अमीर योजना गरीबों कहीं से भी आते हो, आपको फ्री इलाज मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, दिल्ली के अंदर मिलेगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। तो 60 साल से ऊपर संजीवनी योजना का लाभ ले सकते हैं। हाँ, जी, 60 साल से कांग्रेस ऊपर का- बुजुर्गों के लिए क्या है आपके मैं पास? ये कह रहा हूं कि जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो ओल्ड एज होम एक्ट करके बनाया था, और वो बकायदा कानून है, और उस कानून में लिखा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम जरूरी है, कंपलसरी है। मैं आप पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उस एक्ट को लागू करके ये बताएं कि कितने ओल्ड एज होम बनाए हैं अभी तक। नहीं, आप बताएं कितने बनाए थे आपने, जरा बताएं। ये बताएंगे नहीं? पवन जी, देखिए, बताएं उस जरा। पार्टी से तो बात करने को आपको मौका देना ही नहीं चाहिए जो पार्टी कहती अरे है कि क्यों भाई नहीं देना चाहिए? अगर क्या बात आपको कर रहे हो? बिजली का कनेक्शन चाहिए, बिजली जलानी, तो भाई अगर पैसे नहीं अरे मिल रहे तो भाई, बिजली का कनेक्शन आप चाहिए। बुजुर्गों पे पार्टी बताओ, को क्यों क्यों मिल गए बोलते थे? हैं? 13 मिल गए, आज बात नहीं कर रहे, आज कल भी लोग मिलेंगे। बताइए। महिला सम्मान की बात करते थे, देखो बहुत बड़ा मुद्दा एक्ट दिल्ली पे के अंदर बताएं, है। एक्ट पे बताएं कितने लोगों, कितने ओल्ड एज होम बनाए आबादी इन्होंने? महिलाओं की है। बुजुर्गों जब की बात भाजपा है। के नेता महिलाओं को और खासकर हमारी नेत्री को और कांग्रेस की नेत्री को जब गालियां दे रहे थे, स्वाति दिल्ली के मालवानी की 50% बात करो ना, आबादी को गाली दे मुख्यमंत्री रहे थे। आवास ओल्ड एज पर होम पे दुरुपयोग बताएं, करते हो। एक शब्द नहीं बोले। आम आदमी इनके पार्टी नेता के दिल्ली में सांसद भर स्वाति रहे मालवानी थे। का जनाब एक है। सुप्रीम आप कोर्ट मुख्यमंत्री में केजरीवाल के सामने सामने शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। देखिए, स्वाति मतदाता मालवानी आपकी सांसद है, मतदाता उसको को निकाल सकते हो। देखिए, वोटर को वोटर को हम राशन कार्ड बनवाते हैं आपके मंत्री महिलाओं से। वोटर शर्म को आनी हम चाहिए। इतनी कर्टसी तो देखिए, दिखाएं हाँ। कि एक वक्त पे एक व्यक्ति बोले। देखिए, जी प्रोफेसर साहब, देखिए, ये बहुत जेन्युइन सवाल है। और आज जब उम्र जो है बढ़ रही है, लोगों की एवरेज एज में बढ़त है, तो ऐसे में बुजुर्ग एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम सबको समझ के करना होगा, जिसमें चाहे ओल्ड एज होम हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो। दुर्भाग्य से इस मामले में आप देखिए कि पेंशन का जो स्लैब है, जनगणना नहीं होने के कारण पिछले 10 आप देखो 2021 में जनगणना ड्यू थी, आज तक नहीं हुई है, और जिसके कारण राशन और पेंशन, ये इन दोनों को सेंसेक्स से जोड़ा हुआ है, उसके लिमिट को, और इसका परिणाम है कि आज लोगों को ना तो पेंशन नया बन रहा है, न राशन कार्ड बन रहा है। बुजुर्ग वोटर अगर सुन रहे हैं तो वो चाहेंगे कि हम उन्हें बड़े आराम से बताएं। डॉक्टर अनिल, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जितने रुके हुए राशन कार्ड हैं वो सब बनेंगे और पहली कैबिनेट में ही पास करेंगे। दूसरी, जितनी बुजुर्गों की पेंशन, जो कई लाख फॉर्म आम आदमी पार्टी सरकार ने दबा रखे हैं, उनको तुरंत लागू होंगे। 60 साल से जो बुजुर्ग हैं उनको 2,500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी, 70 साल से ऊपर वालों को 3,000 रुपये। ये हमारा है, बिल्कुल है। और जो हमारी तीर्थ योजना है, बाकी हमारा राम मंदिर में दर्शन योजना है, उस सारी की सारी लोगों को। और हम लोग सम्मान की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, मुझे ध्यान है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पे दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव को से मारपीट की थी। किस तरीके से महिला सम्मान की बात करते हैं तो स्वाति मालवानी उनकी सांसद है, उससे दुर्व्यवहार किया था, शर्म आनी चाहिए। और इनके एक मंत्री पुराने तो राशन कार्ड के नाम पे, बनवाने के नाम पे महिलाओं से दुर्व्यवहार करते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए पूछ रहा था। सीनियर सिटीजन मैंने बात की है। सीनियर दूसरी बात, अंत में जी, एक हमने ये बहुत तय किया है, जरूरी हमने मुद्दा, तय किया है कि हम अटल रसोई 5 रुपए में भरपेट भोजन, जितनी भी जे क्लस्टर है दिल्ली में, वहां हम तुरंत चलाएंगे। तो ये सारे हमारे योजना है सिस्टम। क्योंकि न केवल खाना थाली में पहुंचे, पवन जी, बहुत जरूरी है कि वो पोषण युक्त भी हो।
तो क्या न्यूट्रिशन पर भी बल होगा, सेहत पे बल होगा, फिटनेस पे बल होगा? सबसे प्राइमरी तो यही है कि प्लेनेट की हेल्थ ठीक रहे, हमारी हेल्थ ठीक रहे, फिर तो सभी योजनाओं का लाभ लेंगे। देखिए दिल्ली के अंदर महंगाई दर कितनी है, मात्र 3.5% है, और जहां भाजपा की सरकार है महंगाई दर 9% है। लोग खाना खाने के बस उनको खाना तक नहीं मिल पा रहा। एक बात। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो हमारी संस्कृति की रक्षा करते हैं, पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देंगे, पहली सरकार देगी, लेकिन भाजपा ने उसका विरोध किया। तो भाजपा किस मुंह से बात करती है? अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं दिल्ली के विकास की, दिल्ली के विकास की बात कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने हम 10 साल हमने क्या किया और आगे हम क्या करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? गालियां दे रहे हैं। भाई पूर्वांचल को गाली दे रहे हैं, महिलाओं को गाली दे रहे हैं। आपकी पार्टी के बारे में पूछ रहा हूं जी, सुनील जी, क्या किया दिल्ली? कांग्रेस पार्टी की बात करिए, वोटर को क्या कहना चाहेंगे आप? वोटर को हम सिर्फ ये अपील करना चाहते हैं कि 11 साल से आम आदमी पार्टी है और एक बार बीजेपी भी आई थी, 3 मुख्यमंत्री इनको बदलने पड़े थे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का वोटर जो है ना, वो ये देख रहा है कि वोट किसको दे। क्यों? क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में लड़ती हैं। ये घोषणा करते हैं, फिर ये बोलते हैं हमें एलजी नहीं करने देता, वो कह रहे हैं कि ये नहीं करते। तो आज की डेट में जो वोटर, जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात जो साहब कर रहे थे, उसकी तरफ जो है ना, कांग्रेस की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है दिल्ली की जनता, क्योंकि हमने विकास किया और हमारा 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने चीफ मिनिस्टर फेस क्यों नहीं दिया फिर? क्या जी? मुख्यमंत्री का चेहरा। हमारे यहां कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर फेस नहीं दिया जाता। उसके सरकार आने के बाद जो हमारी मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी जो होती है, क्योंकि डिक्टेटरशिप है ना इनके यहाँ, इसलिए इनके पास है। इनके यहाँ ये डिक्टेटर, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। जेल में दूल्हा, सारे विधायक इनका जेल में, हमारे दूल्हा इनका जेल में, दूल्हा इनका जेल में, सारे विधायक सुप्रीम कोर्ट के आदेश दूल्हा जेल में, विधायक दल का जो नेता होता है मुख्यमंत्री बनता है। जी देखिए, आप तो एडवोकेट हैं, जरूर बताइए कि क्योंकि वो कुछ टर्म्स थी बेल की, अगर आपकी पार्टी जीतती है तो क्या कोई कानूनी दावपेच है मुख्यमंत्री बनने में? कोई कानूनी दावपेच नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये अच्छी बात रही भाई। इसके बाद इनके ऊपर लताड़ पड़ी सुप्रीम कोर्ट की, कहा कि सीबीआई ईडी पिंजरे के तोते काम कर रही है, 22 काम कर रही है। ये करारा तमाचा था भाई। अरविंद केजरीवाल जी पीएमएलए एक्ट को संशोधन करा दिया भाई साहब। पहले किसी को बेल नहीं होती थी, आज पीएमएलए अरविंद केजरीवाल जी वैसे ऐसा हुआ है किसी को बेल तो मिल रही है, लेकिन इनके ऊपर बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने मारा। अनिल जी, 9 बार सम्मन जाने के बाद जब हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई तब ये अरेस्ट हुए। 5 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। वोटर जब वोट देने जाए लक्ष्मण जी, तो वो कंफ्यूज ना हो। क्या वो बातें याद रखे लक्ष्मण जी? कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे वो मतदान भी दे? चुप हो जाए तो मैं सर जवाब दे दूं पहले। जी मैं आता हूं आपको। जी मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करता हूं कि आपने लंबे समय तक कांग्रेस को भी रखा, बीजेपी को भी रखा और ये आम आदमी पार्टी को भी इन्होंने रखा है। अब की बार दिल्ली की जनता से मेरा आवाम से बड़ा विनम्र निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी को एक बार आप देखिए, दिल्ली की सरकार बना के देखिए कि आपको ये सब जितने हैं ना, इनको सब भूल जाएंगे। सीटों पे लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ याद रहेगी, कितनी बहन कुमारी मायावती याद रहेंगी। कितनी सीटों की उम्मीदें हैं आपको 68 में से? 5 सेकंड का सवाल है एक बस। जी कितनी सीटों की उम्मीद है आपको 68 में से? हम अच्छे फाइट में हैं, ये तो कोई नहीं कह सकता। मेरा 5 सेकंड इन्हीं की तरह हम लिख के नहीं दे सकते। और आप कोई अलायंस में भी नहीं जाएंगे? नहीं, अलायंस में हम नहीं जाएंगे। अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं। जी किसी के दम मैं पे एक-एक करके आ रहा हूं। अलायंस इनका देख लिया, अलायंस कैसा होता है। वोटर को प्रोफेसर साहब, इनका देख लिया, वोटर को कांग्रेस का कैसे आप एनकरेज करेंगे कि वो वोट भी दे और अपने मैनिफेस्टो के बारे में? इस बार मैं वोटर को देखते हुए अपील करूंगा कि देखिए, हम लोग 2 सीटों पर खड़े हैं, सीपीआईएम करावल नगर और विधानसभा से और बदरपुर विधानसभा से। आप सबसे अपील है कि जो इस विधानसभा में है वो जरूर अपना वोट हसिया, हथौड़ा और सितारा, ये हमारा जो चुनाव चिन्ह है, उस पर वोट कीजिए। इसके अलावा हम 10 सीटों पर वामपंथी पार्टियां खड़ी हैं, आप उनको अपना समर्थन दीजिए। और मेरी सीपीआईएम की ओर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे अनुरोध है कि भाजपा कॉरपोरेट परस्त नीति को आगे कर रही है, उसको हराने के लिए बाकी सीटों पर, चाहे वो जहां भी आपको लग रहा है कि जो भाजपा को हरा रही है उसको आप जिताएं। ये हमारा आपसे। जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल, वोटर को आप कैसे इनकरेज करेंगे? देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से 2014 से देश ने तरक्की की है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, और जो हम संकल्प देते हैं उसको सिद्धि तक करते हैं। इसी तरीके से जो दिल्ली के लिए हमारा संकल्प है उसमें मोदी की गारंटी भी है
उसी के लिए दिल्ली के चहुमुखी विकास के लिए, और ये जो पोल्यूशन है, यमुना पोल्यूशन है, आपदा है, तिहाड़ है, इन सब से हट के जिस तरीके से देश विकास कर रहा है, दिल्ली भी विकास करे और दिल्ली भी विश्व की सबसे स्वच्छ राजधानी बने, यमुना स्वच्छ बने, और जिस तरीके से देश के बाकी राज्य तरक्की कर रहे हैं। और जब डबल इंजन की सरकार रहेगी तो सच मामले में दिल्ली बहुत तरक्की करेगी और हम गर्व से कह पाएंगे कि हम देशभक्त लोग हैं, हमारा केजरीवाल जैसा तिहाड़ी मुख्यमंत्री तो नहीं अगर है। भाजपा की सरकार बनती है नवंबर 2025 में, AQI कितनी होगी? देखिए, AQI मुझे लगता है करीब 3-4 साल लगेंगे उसको कंट्रोल करने में, ये जादू की छड़ी नहीं। हाँ, हमने कहा है कि हम एनवायरमेंटल प्लान बनाएंगे, 3 साल में यमुना जी को स्वच्छ करेंगे और 5 साल में राउंड द ईयर 150 से नीचे हम AQI को रखेंगे, क्योंकि एक वन डे जॉब नहीं है। दिल्ली नीड्स मास क्लीनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन पहले कहा है 3100 टन सॉलिड वेस्ट दिल्ली सरकार सड़कों पे क्यों डाल रही है, ये कहा है, जिससे कि PM 2.5 और PM 10 बढ़ जाता है। हम उसको कंट्रोल करेंगे, प्रोसेस करेंगे, SCB प्लान ठीक करेंगे, यमुना जी को ठीक करेंगे और जिनके CND वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है उनको सबको ठीक करेंगे समय लग के, पर 5 साल में दिल्ली को ऐसा स्वच्छ बनाएंगे कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर जी, पे और इस होगी। सभी में हमारी भागीदारी भी है। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहूंगा, कैसे इनकरेज करेंगे? 5 फरवरी को मतदान जरूर दें, और कांग्रेस को क्यों याद रखें? मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर, सम्मानित मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जब आप वोट देने जाएं तो ध्यान में रखें कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कूड़ा घर बनाए हैं, भाजपा ने कूड़े घर बनाए, 3-3 पहाड़ कूड़े के बनाए हैं, और जनता जो जब वाटर लॉगिंग होती है कैसे लोगों की मौत होती है, नवंबर के महीने में कैसे जो है बुजुर्गों का, बच्चों का दम घुटता है, और उसके लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने सबने शीला दीक्षित मॉडल देखा है, 15 साल जो दिल्ली का विकास हुआ था उसको इन्होंने रोक दिया है। उस शीला दीक्षित के विकास को नजर में रखे हुए, और सबसे बड़ी जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उनकी जो मोहब्बत की दुकान का नारा है उसको लेकर जो है आप वोट देने जाएं, कांग्रेस को वोट करें, और कांग्रेस आएगी, लड़ाई नहीं करेगी, कांग्रेस आपस में किसी से लड़ेगी नहीं, सिर्फ विकास की बात करेगी। और नंबर कम आए तो विपक्ष में बैठेगी या अलायंस करेगी? विपक्ष में बैठेगी। हम कोई अलायंस 2013 की तरह 8 विधायक, हम कोई अलायंस नहीं करने जा रहे। वो हमारी भूल थी और हमने गलती करी है 2-2 बार, हम तीसरी बार ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जी पवन जी, वोटर को सबसे पहले तो कैसे इनकरेज करेंगे कि वो वोट जरूर दे? देखिए, सबसे पहले तो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है ये। चुनाव अपनी सारी सुविधाओं को बचाने का चुनाव है, फ्री बिजली को बचाने का चुनाव है, 24 घंटे बिजली को बचाने का चुनाव है, फ्री पानी को बचाने का चुनाव है, फ्री शिक्षा को बचाने का चुनाव है, फ्री इलाज को बचाने का चुनाव है, फ्री बस यात्रा, और महिलाओं को 2100 रुपए हर महीना, पुजारी ग्रंथियों को 18,000 हर महीना, छात्रों को बस और मेट्रो में किराया फ्री की योजना को बचाने का चुनाव है। भाजपा मैनिफेस्टो में ऑफिशियली कह रही है कि सारी सुविधाएं भाजपा बंद कर देगी। ये सारी योजनाएं बंद ना हो पाए, इसलिए आम आदमी पार्टी पे सभी लोग एकजुट होकर मोहर लगाएं, झाड़ू मोहर लगाएं, इनकी रोकने की राजनीति को बंद करें, गाली गलौज की राजनीति को बंद करें, पूर्वांचलियों महिलाओं का अपमान करने वाले लोगों की राजनीति को बंद करें। आम आदमी पार्टी तरफ देखें, जो अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति को लंबी दिशा दी है कि ये सारी सुविधाएं अच्छी हो भी सकती हैं, सरकारी स्कूल अच्छे भी हो सकते हैं, और शिक्षा और इलाज फ्री हो भी सकता है, 24 घंटे बिजली आ भी सकती है। ये एग्जाम्पल सेट अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, और इसी वजह से सारी पार्टियां अपने राज्य में नहीं कर पाती हैं, दिल्ली में आके वादे करती हैं, तो लोग दिल्ली के कह रहे हैं भाई पहले जाओ अपने राज्य में करके आओ, तब हमसे आके बात करना। हमारे पास दिल्ली का अरविंद केजरीवाल ओरिजिनल है, तो हमको डुप्लीकेट नहीं चाहिए। इनका सारा मॉडल देखा हुआ है। फ्री शब्द इतनी बार आया है, टैक्स पेयर का एक एक पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल जी, टैक्स पेयर के पैसों का सम्मान हो रहा है? देखिए, बिल्कुल टैक्स पेयर के पैसे का सम्मान हो, उसमें भ्रष्टाचार न हो। मोदी जी ने हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात की है, और कल्याणकारी योजना एक तरफ है, फिस्कल मैनेजमेंट एक तरफ है। हम लोग रिवेन्यू डेफिसिट नहीं करेंगे, 7,000 लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, इन्होंने कहा था एमसीडी दें। कूड़े की बात की थी, दुगना कूड़ा हो गया है। झूठ बोलने की राजनीति, तिहाड़ की राजनीति बंद होनी चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए। प्रोफेसर, अब लास्ट वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप अध्यापक हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मतदान देना जरूरी है, वोटर लेजी ना हो, पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। चाहे आप किसी भी पार्टी को दें, वोट जरूर दें और जरूर निकलें। चलिए, वोट जरूर दें। मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे कि लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, और 5 फरवरी को जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो जरूर मतदान कीजिएगा। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। आशा करते हैं कि दिल्ली वासियों को स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।